हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सबसे डरावना एक टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एंड दैट इज अवर केस 3 विच इज़ अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, जब भी अनफेवरेबल बैलेंस का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स बहुत ही घबरा जाते हैं कि यार किस चीज़ को हम लोग प्लस करेंगे, किस चीज़ को माइनस करेंगे, और फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको क्रैम करने में लग जाते हैं। अपने को यहाँ पे उसको क्रैम नहीं करना है, अपने को लॉजिकली समझना है कि क्यों उसको प्लस करेंगे और क्यों उसको माइनस करेंगे। साथ ही साथ में उसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, जो अगर आपको प्लस माइनस वाला लॉजिक दिमाग में नहीं बैठ रहा तो आप लोग ये शॉर्टकट मेथड भी याद रख सकते हो, जिससे कि ये एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली आएगा और आपको इसमें 100 आउट ऑफ 100 मतलब कि पूरे मार्क्स मिलने ही वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने केस 1 और केस 2 देखा था, जिसमें फेवरेबल बैलेंस होता था एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक। हमने दोनों के एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। आज हम लोग केस 3 स्टार्ट करेंगे और उसका एग्जाम्पल भी कवर करेंगे, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ पे और इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इसका कंटेंट अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ कॉमर्स का ज्ञान सब्सक्राइब करवा देना। ठीक है, सभी के साथ शेयर करना ताकि सबका भला हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कि मैंने बोला, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसमें शॉर्टकट और एक चीज़ क्या है कि अनफेवरेबल मतलब कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये भी सोच सकते हो कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दूसरा ये आपका जो क्रेडिट बैलेंस है और कहाँ पे आता है, व्हेन इट इज़ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब कि अनफेवरेबल एज पर कैश बुक मीन्स फेवरेबल एज पर पासबुक। समझ आ रहा है? फिर से समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये अनफेवरेबल है। ये क्या है? अनफेवरेबल है, बिकॉज कैश बुक में हमेशा फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है, लेकिन ये क्रेडिट साइड पे है, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि अनफेवरेबल है। सो क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल एज पर कैश बुक, सो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों? बिकॉज फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक जब होता है तो हम लोग कौन सा बैलेंस लिखते हैं? क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट क्रेडिट मैच करना है। अब जैसे ही फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा तो आपको ये एग्जांपल इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज फेवरेबल बैलेंस वाला ऐसा है कि जो सारे स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से आता है। ठीक है, कि उसमें क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको भूल जाना है कि भाई यहाँ पे कुछ अनफेवरेबल जैसा लिखा ही नहीं है। ठीक है, अनफेवरेबल निकाल देते हैं तो क्या लिखा है? फेवरेबल बैलेंस, लेकिन एज पर क्या? पासबुक, बिकॉज दिस इज क्रेडिट। ठीक है, तो अपने को क्रेडिट बैलेंस ही चाहिए। सो दिस इज द शॉर्टकट। इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि क्या प्लस और माइनस करना है ये आप लोग इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, और अब अगर लॉजिकली बात करें कि भाई लॉजिकली क्या हो रहा है, सो लॉजिकली अनफेवरेबल बैलेंस मतलब कि माइनस में है। ठीक है, अगर कैश बुक देखे डेबिट क्रेडिट, इट मीन्स आपका अनफेवरेबल मतलब कि माइनस में बैलेंस है, और पासबुक का अगर अनफेवरेबल देखें तो डेबिट साइड पे होता है। ठीक है, सो जब भी बैलेंस ऑलरेडी माइनस में है, राइट, हम लोग फेवरेबल बैलेंस में क्या करते थे, अगर कोई चीज़ माइनस हो चुकी है तो हम लोग लेट से कैश बुक में से माइनस हुआ तो पासबुक में से भी माइनस करते थे। लेकिन अनफेवरेबल में ये चीज़ नहीं पॉसिबल, बिकॉज ऑलरेडी आपका बैलेंस नेगेटिव में ही है। ठीक है, सो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा, मतलब कि सारे जो इफेक्ट्स है वो ऑपोजिट हो जाएंगे। ये जो आइटम्स मैंने प्लस और माइनस में लिखे हैं, ठीक है, यही चीज़ें फेवरेबल बैलेंस में रिवर्स हो जाएगी। यही चीज़ें क्या हो जाएगी? पूरी रिवर्स हो जाएगी, मतलब कि माइनस वाली आइटम्स प्लस में चली जाएगी, प्लस वाली आइटम्स माइनस में चली जाएगी। ठीक है, सो अनफेवरेबल बैलेंस में हमेशा ऑपोजिट इफेक्ट आती है, बिकॉज आपका जो बैलेंस है वो ऑलरेडी माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो माइनस में अगर आप लोग ट्रांजैक्शन को वापस माइनस करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए हमें ऑपोजिट इफेक्ट क्या देनी पड़ेगी, उसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। ऐड वाले आइटम्स क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, वापस प्लस करना पड़ेगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, मान लो बैंक ने डायरेक्टली किसी को पेमेंट कर दिया। देन चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, ये चेक डिपॉजिट वाला था। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है, कैश चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, ये प्लस में है, लेकिन लेस में क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन डिफरेंट है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
दिस इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने अभी तक पेमेंट के लिए उसको डाला ही नहीं है। और ये क्या था, चेक तो इशू कर दिया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। देन चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक, ये सारे लेस वाली आइटम्स है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड एंड लास्ट रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंक। ठीक है, अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज़। चलिए, ये एग्जांपल हमने TS ग्रेवाल में से लिया है। आप लोग जो भी रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक बार लॉजिक समझ लेना है, फिर कोई भी बुक ले लो, आप लोग कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, क्लियर, डिटेल्स एंड अमाउंट, क्लियर। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्लियर। ओवरड्राफ्ट मतलब कि माइनस, हमने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है। सो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 1,80,000 माइनस में लिखना है। ठीक है, बिकॉज ये अपना क्या है, माइनस वाला बैलेंस है, क्लियर। चलिए, अब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब कि अनफेवरेबल एज पर कैश बुक मतलब कि फेवरेबल एज पर पासबुक, राइट। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो बैलेंस दिया है ये फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक दिया है। फिर ये ट्रांजेक्शन्स को आप लोग एनालाइज करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक, चेक डिपॉजिट किया, ठीक है। मान लीजिए ये ओवरड्राफ्ट नहीं है, ये फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है। तो क्या हो रहा है, चेक डिपॉजिटेड, ठीक है, मतलब कि हमने पासबुक में तो इसको प्लस कर दिया लेकिन कैश बुक में तो इसका कोई इफेक्ट आया ही नहीं है। तो अब हमें 3,000 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री पास्ट, ठीक है। एक काम करते हैं, यहीं पे पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, बिकॉज जगह नहीं है तो यहीं पे मैं पर्टिकुलर्स बना रहा हूँ। ये आपका डिटेल्स वाला कॉलम, ठीक है, और ये आपका अमाउंट वाला कॉलम हो जाएगा। चलिए, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब कि फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक के फेवरेबल बैलेंस के एंगल से एनालाइज करोगे तो आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज ये सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं। सो चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री पास, तो ये अपने को माइनस करना पड़ेगा, सॉरी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, चेक डिपॉजिट तो हमने कर दिया था, मतलब कि पासबुक का जो बैलेंस है वो अभी तक हमने इंक्रीज नहीं किया, राइट। सो इसको माइनस करना है। चलिए, ये हो गया। देन चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, हमने चेक रिसीव तो कर लिया। चलिए, सेकंड, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक, ठीक है, बट नॉट सेंड टू बैंक। तो चेक बुक में, कैश बुक में तो प्लस हो गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक में भी प्लस करना पड़ेगा। वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ये सिर्फ शॉर्टकट इसीलिए ताकि आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर सके। देन थर्ड, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, ठीक है, मतलब कि 1000 कम हुए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 को प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, मतलब कि बैंक में से माइनस हो गया, राइट, लेकिन कैश बुक से तो माइनस नहीं हुआ, तो वापस प्लस कर दो 5000 को, ठीक है। देन बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, गलती से कैश बुक में 2 बार हमने डेबिट कर दिया बैंक चार्जेस को, ठीक है। सो अब 100 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, क्लियर। देन चेक रिसीव रिटर्न बाय बैंक बट नो एंट्री पास, चेक रिसीव हुआ, रिटर्न भी कर दिया बैंक ने, लेकिन अभी तक हमने उसकी एंट्री पास नहीं की है, ठीक है। रिटर्न हो गया था, मतलब कि ऑलरेडी पासबुक में से तो माइनस हो गया, कैश बुक में से नहीं हुआ, तो वापस प्लस कर दो। देन चेक इश्यूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, चेक इश्यूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, चेक इश्यू किया था और वो रिटर्न हो गया, मतलब कि कैश बुक में वापस प्लस हो गया। सो पासबुक में भी अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा,
देन बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, पासबुक में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है बिकॉज कि डिसऑनर हुआ है, ठीक है। सो अब वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा बिकॉज कैश बुक में नहीं हुआ। एंड बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, पासबुक में तो प्लस हो चुका है, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। सो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, जो ऑलरेडी हमें यहाँ दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 213,900, ठीक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर। सो इस तरह से आपको अगर अनफेवरेबल बैलेंस दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, सो अगर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, जल्दी से करना है बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, अनफेवरेबल एज पर कैश बुक बोला है, इट मीन्स फेवरेबल एज पर पासबुक। सो एक बार फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा तो आपको पता है कि क्या चीज़ें प्लस और माइनस करनी है और किस तरह से एनालाइज करना है, ठीक है। तब हमें पासबुक को कैश बुक के साथ एनालाइज करना होगा। सो उसी तरह से आपको ट्रांजैक्शंस प्लस माइनस करना है। सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ये मेथड आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी, ठीक है। ऑब्वियसली आपको इसका लॉजिक समझना है कि भाई क्यों प्लस किया और क्यों माइनस किया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को इस एग्जाम्पल में डेफिनेटली फुल ऑन मार्क्स चाहिए, और जो आप लोग इस मेथड की मदद से डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग लास्ट केस अपना अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून ऑन माय चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।